तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फार्मेसी की ट्रेनिंग से रिलेटेड सवालों के जवाब आपको देने वाला हूँ। जब बच्चे फार्मेसी का कोर्स करते हैं ना, तो उनके दिमाग में अनेकों तरह के सवाल उठते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं कि भाई ट्रेनिंग कितने घंटे की होती है, कहाँ पर होती है और उसमें क्या क्या सिखाया जाता है। तो इन सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो ट्रेनिंग होती है ना, उसके बिना तो मतलब फार्मेसी कंप्लीट नहीं मानी जाती। ठीक है, और जो ट्रेनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है फार्मेसी कोर्स का। तो हमें ट्रेनिंग ऐसी जगह पर करनी है जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले और हम नॉलेज गेन कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई ट्रेनिंग जो है कितने घंटे की होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और ये सबके मन में उठता है। जब फार्मेसी कोर्स में एडमिशन भी लिया होता है ना, तो बच्चे इसके बारे में सोचते रहते हैं कि भाई कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है। तो दोस्तों, ट्रेनिंग होती है 500 घंटे की, और इसे दिन के हिसाब से देखें तो ये 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। मोस्टली ये घंटों के हिसाब से काउंट नहीं होती सभी जगह पर। हर जगह पर ये दिन के हिसाब से काउंट की जाती है। चाहे आप यूपीएससी की बात कर लो, ठीक है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर लो या ईएसआई की बात कर लो, यहाँ पर 3 महीने कंप्लीट होते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कैसे करना होता है। क्योंकि जब ये पता चल गया बच्चों को कि भाई 500 घंटे की ट्रेनिंग होती है और 3 महीने में जो है ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे जैसे फार्मेसी कोर्स कंप्लीट होने वाला होता है, ठीक है, तो बच्चों के दिमाग में प्रश्न उठते रहते हैं कि भाई अप्लाई कैसे करना होता है इस ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो ये होता है कि जब फार्मेसी कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका होता है ना, तो उस वक्त कॉलेज की तरफ से फॉर्म दिया जाता है ट्रेनिंग का। उससे हमें भरना होता है, उसमें कॉलेज की स्टैंप लगी होती है, कॉलेज का नाम लिखा होता है, उसे भर के हमें सबमिट कराना होता है। कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं कि जो ट्रेनिंग का ये फॉर्म होता है ना, वो कुछ फाइनल एग्ज़ाम से पहले दे देते हैं ट्रेनिंग, मतलब बच्चों को करने के लिए। और कुछ जो मतलब ज़्यादातर कॉलेज ऐसे होते हैं कि जो फॉर्म है वो बाद में ही देते हैं। फाइनल एग्ज़ाम जो अंतिम एग्ज़ाम होता है ना, उसके बाद ही देते हैं वो फॉर्म, ताकि बच्चों का ध्यान भी ना भटके और वो मतलब एग्ज़ाम से फ्री होकर वो अपनी ट्रेनिंग की तरफ फोकस कर सकें। ये मतलब मेन मकसद ये होता है कॉलेज का कि वो बाद में देते हैं वो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान सिखाया क्या क्या जाता है, ट्रेनिंग में क्या क्या सीखने को मिलता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी ना कि भाई हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं और हमें सीखने को ही कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ट्रेनिंग करने का। तो दोस्तों, जब ट्रेनिंग होती है ना, तो ये डिपेंड करता है। यूपीएससी में ट्रेनिंग करोगे तो सीखने को मिलना ही नहीं है, बहुत कम सीखने को मिलता है। सरकारी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग मतलब आ जाती है, तो उसमें थोड़ा ठीक सीखने को मिल जाता है। ईएसआईसी का अपना अलग हिसाब रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रेनिंग जब हम करने जा रहे हैं तो उसमें सीखने को ये मिलता है कि जैसे पेशेंट तो आते रहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल हो या डिस्पेंसरी हो, तो उसमें पेशेंट्स तो आते रहते हैं। तो पेशेंट को जब दवाई दे रहे हैं तो कंपोजिशन काफ़ी सारे हमें पता चल जाते हैं। दवाइयों के कंपोजिशन के बारे में हमें पता चल जाता है, दिमाग में बैठने लग जाते हैं कंपोजिशन दवाइयों के। ठीक है, तो मतलब सीखने को तो मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंडेंट के बारे में पता चलता है, इंडेंट क्या होता है, कैसे डाला जाता है, दवाई कहाँ से आती है, किस तरीके से मंगाई जाती है, और ये शॉर्टेज कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। दूसरा ये बात भी है कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि जो गुरु होता है ना, जिसके अंडर में हम सीख रहे हैं, तो उसके पास भी इतना खाली टाइम होता नहीं है कि वो आपको बताता रहेगा एक चीज़। अगर बच्चा जितना पूछेगा, जिज्ञासा उसके अंदर है, उतना ही वो बताते हैं। इतना उनके पास भी टाइम नहीं रहता कि वो खुद से बुला के बच्चे को बताएगी। भाई बच्चे को पूछना पड़ेगा, जब भी उसे वो सीख सकता है, नहीं तो फिर बिना बच्चे की जिज्ञासा के कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग हमें कहाँ पर करनी होती है, ट्रेनिंग कहाँ पर करना अच्छा होता है, कहाँ पर हम बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वही ये है कि भाई कभी भी ना, मतलब सबसे पहले जो आपका टारगेट है वो होना चाहिए ईएसआईसी हॉस्पिटल्स, ईएसआईसी डिस्पेंसरी ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि सबसे बेस्ट वही है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा दवाइयाँ वहीं पे होती हैं, सरकारी डिस्पेंसरी में दवाइयाँ नहीं होती। सरकारी डिस्पेंसरी में दवाइयाँ ना के बराबर होती, मतलब बहुत कम होती है दवाइयाँ वहाँ पे। जबकि ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ भर के होती हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है और वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी होती है। जबकि जो सरकारी डिस्पेंसरी होती है ना, वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं होती, कंप्यूटर्स भी बहुत कम जगह पे हैं। जबकि ईएसआईसी डिस्पेंसरी में कंप्यूटर मतलब लग ही चुके हैं बहुत जगह पर।
लग चुके हैं, और कहीं कहीं पर मतलब वहाँ पे भी नहीं है ESIC में, पर दवाइयों का स्टॉक तो ठीक ठीक होता ही है वहाँ पे। दूसरा ये जो ये UPSC डिस्पेंसरी हो गई, PSC डिस्पेंसरी हो गई, इनमें तो भाई सीखने को ये लगा लो कि बहुत कम ही मिलता है। तो आपका सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए भाई ESIC डिस्पेंसरी में और ESIC हॉस्पिटल्स। ESIC हॉस्पिटल्स में तो वैसे कम ही ट्रेनिंग के लिए तो नहीं लेते, उसमें कम ही लेते हैं, मतलब ESIC डिस्पेंसरी में ही लेते हैं। और दूसरा फिर दूसरे जो प्रेफरेंस में आपको रखना चाहिए सरकारी हॉस्पिटल, जो आपके स्टेट के सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है, उनमें वो आपको प्रेफरेंस में होना चाहिए। उसके बाद आपकी प्रेफरेंस में ये डिस्पेंसरी होनी चाहिए जो UPSC PSC होती है। अच्छा, UPSC की फुल फॉर्म क्या हुई? UPSC की फुल फॉर्म है अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर, और PSC की फुल फॉर्म है प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है जी। तो मतलब ऐसे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी है। फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद जब आपके हाथ में फॉर्म आ जाता है फार्मेसी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए ESIC SIC की डिस्पेंसरी, दूसरे नंबर पे होना चाहिए सरकारी हॉस्पिटल, और तीसरे नंबर पे होना चाहिए अपनी UPSC और PSC, ठीक है। तो मतलब सबसे ज़्यादा तो ESIC में ही सीखने को मिलता है, ये आपको मतलब ध्यान रखना है। और दोस्तों एक बात ये भी है कि जब आप फॉर्म भर देते हो ना, आपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा दिया, तो ये भी ज़रूरी नहीं होता कि पहली लिस्ट में आपका नाम आ जाए। दोस्तों एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि सभी बच्चों का जो नंबर है ना, वो ESIC में भी नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पे भी लिमिटेड बच्चे लिए जाते हैं, मतलब ट्रेनिंग के लिए लिमिटेड बच्चे को ही लेना होता है वहाँ पे, तो सभी बच्चों का सिलेक्शन वहाँ पे भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये है कि अगर आपको भाई ट्रेनिंग उसी में ही करनी है, भाई सीखने को तो वहीं मिलता है, सबसे ज़्यादा सीखने को तो आपको वहीं पे मिलेगा, पर ठीक है। तो ये है कि अगर आपको ट्रेनिंग, आपने टारगेट बना लिया कि भाई ट्रेनिंग तो मुझे यहीं पे करनी है, तो आप ये है कि इंतज़ार कर लो थोड़ा, 2 महीने का, 3 महीने का, ठीक है। और अगर आपको ये है कि मुझे जल्द से जल्द ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, तो भाई फिर तो आपको अपना ये UPSC PSC की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये डिस्पेंसरी तो बहुत सारी होती है, सरकारी डिस्पेंसरी जगह जगह खुली हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं भी आपका नंबर आ ही जाता है। पर ये भी है कि इसमें भी नहीं आता, कई बार इसमें भी पहली लिस्ट में नाम, ऐसा होता है कि कई बार पहली लिस्ट में नाम आता ही नहीं है, दूसरी लिस्ट में के लिए इंतजार करना पड़ता है, जैसे कि ESI में है। पर यह है कि इसमें मोस्टली आ ही जाता है, क्योंकि डिस्पेंसरी काफ़ी सारी हैं, जबकि ESI से डिस्पेंसरी कम है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग से रिलेटेड मतलब काफ़ी कुछ मैंने बताने की कोशिश की है आपको। तो यदि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ठीक है जी। और मिलते हैं अगली वीडियो में।